के लिए, मुखातब तुम्हारी तरफ नहीं हो, बहनों की तरफ, देख तुम्हारी तरफ आ। समझ में आ रही मेरी बहनें? समझे? नबी फरमाते नमाज पढ़ रही है इसीलिए ताकि जन्नत में जाए, रोजे रख रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगी। क्यों? वो कौन सी औरत है? वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर को बेइज्जत करती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है, जो अपने शौहर से किच 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 करती रहती है, 5,000 की कमाई 10,000 का खर्चा रखती है। वो औरत जो शौहर को अपने मैके में ससुराल में इज्जत से ना नवाजे, इतनी लड़ाई कि रात को नाराजगी में शौहर अलग सोए, बीबी अलग सोए, तो नबी फरमाते ऐसी औरत जन्नत में नहीं जा सकती। यार ये बड़ी बात है, अगर समझो तो, मेरी बहनें समझे तो, और अगर नहीं समझ, बाज तो खाना खाते किच किच किच, छोटी छोटी बातों बहुत बड़ी बड़ी हो जाती। मगर कहीं कहीं मर्द भी गलत कर रहे हैं, ये लोग भी, इनकी जबान बहुत गलत हो चुकी है हजरत। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे इधर इलाके में ये सलीम रजा हैं जो शायर साहब हैं, अगर पहुँचते हैं जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये फजल करम इतना चाहते हैं, 30, 20, 50 किलोमीटर से लोग आया करते हैं सुनने के लिए इनकी नाशिद। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, हमारे इलाके में कुछ मर्द लोग ऐसे हैं जो बीवियों को गालियां देते हैं। इधर तो ऐसा नहीं है ना? हाँ होगा, सही बात है, हाँ होगा, क्योंकि मैं कोई इंग्लैंड में थोड़ी आया हुआ। सही बात कही इन्होंने। हाँ सही बात। तो एक बात बताओ यार, देखो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी 6 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, और तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बेटी को गाली दे तो तुम्हारा दिल नहीं फटेगा? कोई थप्पड़ मारे तो दिल नहीं फटेगा? बोलो। तो जो तुम्हारे घर में आई है 20 साल की, 22 साल की, तो वो भी तो यार किसी की बेटी, उसकी भी तो कोई ना कोई माँ है, कोई ना कोई बाप है। मगर बाज इतना बदतमीज है, अल्लाह माफ फरमाए, जुमले थोड़े कड़वे रहेंगे, बर्दाश्त कर लियो। इतना बदतमीज है, जहां बीबी के मैके से कोई आया, बस इसकी त्यूरी चढ़ गई। अब उसके सामने बीबी की बेइज्जती करा, तेरे मैके में यही पड़े रहते हैं, ये भिखारी हैं, नंगे हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं करा, वैसा। तू क्या मोहताज था क्या? भिखारी वो नहीं है, भिखारी ये खुद है जो मांग रहा। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। बाज इतने जुल्म, और बाज तो इतना बदतमीज है, शराब पी के आके मारता बीबी को। शराब, जैसे पेशाब अगर कपड़े पे लग जाए ना, कपड़ा नापाक हो जाता है, ऐसी शराब से भी नापाक हो जाता है। जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ले, उसी में शराब डाले, और शराब पी के बीबी को गालियां बकता है, उसकी माँ को गाली, बहन को गाली, बाप को गाली, पूरे शजरे को गाली, और निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। यूं बेचारी वो कांप रही है, लरस रही है, अपने बाप की इज्जत को संभाले, माँ की इज्जत को। अगर मुझे छोड़ दिया मैं निकल जाऊं, दुनिया में रुसवाई हुई, इसलिए झेल रही है। और बाज घर में पड़ा रहता है, ना कमाता है, ना काम का, ना धाम का, दुश्मन अनाज का। पड़ा रहेगा घर में, काम नहीं, काम करने चला जाएगा तो क्या परेशानी आ जाएगी? मेहनत की कमाई खा, काम करो, काम करने में क्या बुराई है? घर में पड़ा रहेगा, ना अपना खर्चा, ना पूरा उनका खर्चा। कभी 5,000 इनसे ले लिए, कभी 2,000 इनसे। अब कर्ज वाले आ रहे हैं दरवाजों पर, अब कह रहा अपने मैके से ला, अपने भैये से ला, यहां से ला, वहां से ला। अपने हालात संभालो। अल्लाह अल्लाह सुनो, मैं तुम्हें नबी की जिंदगी झोली में डालना चाहता हूं। पहले तो वो हदीस सुन ले मेरी बहनें, शौहर को नाराज करने से फिर चाहे नमाज पढ़े, कुछ भी करें, जन्नत में नहीं जाएगी। तब शौहर को राजी करना पड़ेगा। अब तुम सुनो, घर में बहारे कैसे? मेरे नबी ने 11 शादी की है। क्यों की है?
इसलिए की हैं ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, शादी के बाद कैसे जिंदगी गुजारते हैं। उनमें से एक बीवी की एक बात सुना दी। हमारी माँ, दुनिया भर के मोमिनों की माँ, जिनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम बोलो? अल्लाह अगर तुम्हें बेटी देना तो अपनी बेटी का नाम हफ्सा जरूर रखियो, समझे? हजरत हफ्सा के यहाँ सुबह सुबह मेरे नबी चले गए। हफ्सा बोली आका आज मैं खाना बना रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप मेरे घर यहीं पे रह जाए। नबी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि तुम्हारे यहाँ कयाम कर लूं। अब तो हजरत हफ्सा की खुशियों के मारे ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी खाना बना रही है, खाना बना रही है, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दिया गया। हजरत हफ्सा ने पानी रखा, खाना रखा, मुस्कुरा करके कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, दुनिया से निराले आका, तनावुल फरमा ले। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा अंदाज था। और तुम घर से बाहर से घर में आओ तो गाली बकते हुए। नबी की जिंदगी देखो ना। मेरे नबी बैठ गए और मुस्कुरा के कहने लगे हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? आओ बैठो। हफ्सा भी आके बैठ गई। हफ्सा बोली आका लीजिए। मेरे नबी बोले हफ्सा पहले तुम खाओ। नबी क्या बोले? क्या बोले नबी? हफ्सा पहले आप खाओ। हजरत हफ्सा कहने लगी आका, प्यारे आका, मेरा नफली रोजा है। आका मैं कैसे खाऊं, मेरा रोजा है, अगर इजाजत दे तो रोजा तोड़ लूं। आहा वाह वाह, क्या बीवी थी यार। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले हफ्सा आज रोजा मत तोड़। हफ्सा रोजा मत तोड़। ठीक है आका जैसे आप चाहते हैं। और हमारी बहन इसके ना बड़े बड़े बक्से कबोर्ड भरे हुए हैं कपड़ों से। और जब अम्मा के घर गई पूछेगी क्या हाल है तो बोली एक दिन भी सुकून से रहने नहीं मिला। निरी नाशुक्री, कभी तारीफ नहीं करेगी अपने शौहर की। और कपड़ों से भरे हुए, बोली वो दो चिथड़ियां पहने फिर रही हूं एक जमाने से। अल्लाह अल्लाह। हजरत हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, अगर आप कहे तो रोजा तोड़ लूं या फिर रहने दूं। नबी बोले हफ्सा रहने दो। हजरत हफ्सा ने सब्जी में एक लुकमा लगाया और यूं जैसे फूल पेश करते हैं लुकमा पेश कर दिया। काका आका आका लीजिए तनावुल फरमाए। मेरे नबी देखते रहे, मुस्कुराते रहे, लुकमा लेके मुंह में रख लिया। और जैसे ही लुकमा मुंह में रखा तो नमक बहुत ज्यादा था, मुंह कड़वा हो गया। इतना ज्यादा नमक न निगला जाता न मेरे नबी उगलते हैं। और कभी लुकमा इधर को ले लिया, कभी इधर को। थोड़ी देर हो गई, मुंह कड़वा हो गया, चेहरे पे असरात जाहिर हो गए। अब तो हफ्सा ने नबी का चेहरा देखा तो डर गई। अल्लाह क्या हुआ, मेरे आका को क्या हुआ? हजरत हफ्सा कांप गई, लरस गई, पसीना आ गया। मेरे नबी ने जब हफ्सा को देखा कि मेरी बीबी को पसीना आ गया, नबी ने उनका दिल ठीक करने के लिए वो नमक का लुकमा मुस्कुराते हुए खा लिया। बीबी की तरफ मुस्कुराने लगे। मेरे नबी जब मुस्कुराए तो हफ्सा की जान में जान पड़ गई। वाह वाह। कहने लगी या अल्लाह मैं तो डर गई थी। हजरत हफ्सा अल्लाह अल्लाह तो मुस्कुराने लगी। मेरे नबी ने ऐसा चेहरा मुस्कुराया, हजरत हफ्सा का पसीना खुश हो गई। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा और तोड़ के दे दिया।
ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारे घर में ऐसा होता तो डलिया उधर पड़ी होती, रोटी उधर पड़ी होती, प्याली उधर पड़ी होती, समझो सब तुड़ी बिसाड़ वो बर्तन तोड़ कर रख देते और 10 गालियां देकर रुकते, पूरी पूरी की पूरी 10, 9 पे भी नहीं रुकते, 10। अच्छा है नहीं हजरत? कह रहे हैं ठीक लग रहा, तजर्बा इन्हें भी हो गया। ये मेरे स्टाफ के इसलिए हंस लेता हूं इनसे। लेकिन सुनो, और अगर चलो तुम कसम उसी करके अगर वो लुकमा खा भी लेते और दोबारा तुम्हारी बीवी दे देती तो कि लीजिए जनाब, तो क्या कहते? रुक जा जरा चप्पल निकाल। जूता निकाल के क्या इस्तेमाल करते तुम उसका। मोटरसाइकिल की भी ऐसी सर्विस नहीं होती जैसे तुम कर देते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी अपने घरों में ले जाओ, बहारें आ जाएंगी, बहारें। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में लुकमा पेश कर दिया। पहले ही लुकमा मुश्किल से खाया गया, दूसरा दे दिया। हजरत अफसा का लुकमा मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए खा लिया। मुस्कुरा रहे खाते जा रहे, मुस्कुरा रहे खाते जा रहे। जब वो प्याली की सब्जी खत्म हो गई, मोढ़े पे हाथ रख के मुस्कुरा के दिल अच्छा करने के लिए नबी बोले, हफ्सा बस और नहीं खिलाओगी? हफ्सा फौरन उठी का आका भी जो था हांडी में वो भी पोंछ पाछ के ले आई। एक प्याला तो मुश्किल से, एक प्याला तो मुश्किल से, वो भी सामने। क्या यार, मेरे आका की जिंदगी थी। असली जिंदगी से हम लोग हटे हुए हैं, वरना घर में जरा सी भी किचकिच नहीं होगी। और आज तो मगर मेरी बहन भी चौथे आसमान पे रहती है। जैसे बेचारा ये काम करके आया, थका मांदा आया, बेचारे का जहन टेंशन में, काम अच्छा चल नहीं रहा था। ये आया, उसने देखा मेरी बहन ने, जैसे ही घर में घुसा, निकाला सैंडल या स्लीपर, निकालने के बाद और बच्चों को धड़ापड़, तो छोटे वाले को मारा, बड़े खूब मार रही, पीट रही। शौहर बोला क्यों मार रही हो? तो बोला चुप के रही हो, चुप के, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उनने बिगाड़ा। अम्मा को और लपेट लिया। वो बोला देख, अम्मा का नाम मत लिए वरना घर से निकाल के बाहर कर दूंगा, 1 2 3 करूंगा। तो ये क्या बोली? बोली अगर एक बाप का है तो अभी करके देगा। ये भी एक ही बाप का था। इसने भी जब तलाक देना शुरू करी है, तो जब तक सांस चल रही थी उस वक्त तक तलाक चल रही थी। जैसे ही सांस रुकी, तलाक रुकी। अब 1 घंटे तक हाँपता रहा। हाँपने के बाद 1 घंटे के बाद बोला, गुस्सा उतरा तो बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझ पर कोई असर हो गया है, पता नहीं मैं कहाँ मर जाऊं, नशे में था, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। बीबी से मोहब्बत जता रहा, पता नहीं क्या कह दिया। बीबी से कहा तुमने सुना मैंने कुछ कहा? तो बीबी बोली तुमने 1 ही मरतबा तलाक दी थी। झूठी गई। कहा 1 ही, और जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। वो नौबत नहीं आएगी अगर नबी की जिंदगी अपने घरों में ले आओगे। हजरत अफसा दोबारा पूछ के ले आई, लुकमा दे दिया। मेरे नबी खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। अब दूसरे प्याले पे हजरत अफसा कहने लगी, आका, प्यारे आका, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मांग लूं। वाह वाह वाह। आका मांगना चाह रही हूं। तुम होते तो कहते एक तो नमक का खा रहे, ऊपर से मांग रही, अभी देता हूं तुझे, रुक जा। मेरे नबी ने लफ्ज नहीं कभी फरमाया ही नहीं। तभी तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाल मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान कलम उठाते हैं और इश्क के समंदर में गोता लगाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। और
सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जब बात आ गई है और उधर माँ बाप की चल रही थी, एक मर्तबा मेरे आला हजरत अल्लाह कुछ लिख रहे थे। माँ बोली बेटा अहमद रजा, खड़े हो गए। कहा जी माँ। कहा बेटा तेल खत्म हो गया ना, तेल ले आओ। अल्लाह, पहले तेल दुकानों पे से आता था और वो भी नापने वाली चीजें होती थी, उससे कुप्पी वगैरह उससे दिया जाता था। इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा आज अकेले तेल लेने दुकान पे चल दिए। आज तो पीर नहीं, छोटी सी एक प्रिया है ना, वो भी 2-4 को लिए घूम रहे हैं। आला हजरत ने शीशी ले ली, बोतल ले ली, चले दुकान पे। ये जुमला उलमा के लिए भी बहुत प्यारा। वो चले दुकान पे, अल्लाह सब दुकानदार करे आज तो बड़े मौलवी साहब हमारी दुकान पे से निकले, आला हजरत इधर से निकले, बरकत ही बरकत। दुकानदार ने जब देखा तो उठ के खड़ा हो गया। सरकार यहाँ तशरीफ रखे, कहा वही बैठो, ये बताओ मेरी बोतल ये जो है कितने में भरी जाएगी? उसने नापने के बाद का 5 आने में भरेगी। मगर मैं जाता था, आज आप खुद ही आ गए, आपसे 3 आने लूंगा, 2 आने छोड़ दूंगा। भरेगी 3 आने में, मगर भरेगी 5 आने में, मगर 3 लूंगा। आला हजरत बोले भर दो। जब शीशी भरी तो आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए। तो फिर कहा नहीं नहीं, आला हजरत से कहा इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती अल्लामा मेरे यहाँ पर 2 आने छोड़ रहा हूँ। तो आला हजरत का जुमला सुनो। आला हजरत बोले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। वाह वाह वाह, नारा लगा दो यार, नारे तकबीर। पूरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया। नारे तकबीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो इधर आ बेटा, बेटा यहाँ बाबू इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? रहीम बाबू, माशाल्लाह। अब कड़ा मत पहनिए ठीक है ना? इंशाल्लाह। अगर मैं ही नहीं बताऊंगा अपने बच्चों को तो कौन बताएगा बोलो? हम ही लोग तो बताएंगे, जो देखेंगे वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह कहा, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं। एक फकीर ना, एक फकीर आला हजरत के दरवाजे पे चला गया और कहने लगा 10 रुपए या 20 रुपए। बोला 10 रुपए दे दो वरना मकान गिरा दूंगा। 10 रुपए चाहिए वरना मकान गिरा दूंगा। आला हजरत आए निकल गए, टकरा भी कहीं और गए। बोले 10 रुपए दे दो वरना मकान गिरा दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम छोटे से थे, ऊपर खड़े थे। माँ ने सुन लिया, बोली अहमद रजा बेटा फकीर से उलझ रहा है। कहा माँ फकीर से नहीं उलझ रहा हूं, फकीर से आपका बेटा उलझे जो शरीयत के खिलाफ, उससे उलझ रहा हूं। आला हजरत बोले 20 रुपए ले ले, मगर ये मत कह मकान गिरा दूंगा, या फिर अल्लाह का नाम शामिल कर ले या फिर अल्लाह का नाम शामिल। 20 ले ले मगर ये जुमला छोड़ दे। बोला नहीं 20 नहीं 10 लूंगा वरना मकान गिरा दूंगा। वो भी फकीर था। आला हजरत बोले 20 ले ले मगर ये जुमला बदल ले। बोला 10 लूंगा वरना मकान गिरा दूंगा। आला हजरत को जलाल आया। हाँ गिरा दूंगा नहीं, मकान पलट दूंगा। ये क्या मकान पलट दूंगा? आला हजरत को जलाल आया। बोले गौसे पाक के दर के गुलाम हूं। आला हजरत ने अपनी जूती पलट के रख दी। का मकान की तो बाद में करिए, पहले अहमद रजा की जूती पलट के दिखा। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद, है लाजवाब।
या रसूल अल्लाह। क्या यार ये लोग थे, मगर ऐसे ही थोड़ी मिला है। एक मर्तबा उसने भतेरे जोर लगा लिया, भतेरे जोर जूती पलटी नहीं गई। बोले जा, जिस दिन तू अहमद रजा की जूती पलटने के लायक हो जाए उसी दिन ये जुमला बोलिए। आला हजरत की 11वीं, बच्चे की आवाज़ समझिए, 11वीं शरीफ का ना एक लुकमा गिर गया था, तो एक दाना गिर गया वहां से टुकड़ा। आला हजरत ऐसे बैठे जैसे नमाज में बैठते ना, दोजानू हाथ रख के जमीन पे और उसे अपने मुंह से उठाया। अदब देखो, अदब अदब देखो, तभी तो मिलता है यार कुछ ना कुछ, ऐसी थोड़ी मिलता है। तुम ताजु शरिया के गुलाम ये टोपी जो ओढ़े पड़े हो, मुझे इससे ही लगता है। ताजु शरिया का नाम सुना होगा ना, चेहरा भी देखा ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शेर का बेटा भी शेर ही होता है। आला हजरत के एक बेटे हुज्जतुल इस्लाम भी थे, मुफ्ती आजम के भाई, बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। लोग देख के कलमा पढ़ लिया करते थे। तमाम खूबसूरत लोगों में बिठाओ ना तो ऐसा लगता था जैसे सितारों में चांद रखा हो। तो मस्जिद बीबीसी मस्जिद है वहां पर, बीबीजीसी मस्जिद, उधर को ढाल के उधर को आला हजरत की तरफ को जाते हैं ना उस गली में वो, तो जो लोग बरेली देखा हुआ उन्होंने देखा होगा, जहां पर अभी मजहर इस्लाम है, मुफ्ती आजम का मदरसा वहां से, तो वहां पे औरतें गैरों की खड़ी रहती थी और वो रंग वाला माहौल था जो होली बोलते हैं ना वो, तो उसने देखा, औरतें देखी, अरे इतना खूबसूरत मौलाना जा रहा, लाओ इसी को रंग दो आज। ऊपर से उन्होंने पिचकारी छोड़ दी या रंग फेंक दिया। अल्लाह, आला हजरत के बेटे के ऊपर गिर गया रंग। इन्होंने गाली नहीं दी, तुम जब बात बात पर गाली देते हो ना, गाली नहीं दी। आला हजरत के बेटे ने हाथ उठा के दुआ कर दी, मौला इन्होंने मुझे अपने रंग में रंगा है, तू इनको अपने रंग में रंग दे। आहा, वाह वाह वाह, प्यार से बोलो ना, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। का मौला, जुमला सुन लो संभाल के, माइक पे होके कहता हूँ, का मौला इन्होंने मुझे अपने रंग में रंगा है, ए अल्लाह तू इनको अपने रंग में रंग दे। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। 1 घंटा नहीं गुजरा होगा, दिल की दुनिया पलटी है, कलमा पढ़ने आ गई। आहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी से कहने लगी, मेरे नबी की बीवी मुस्कुरा के कहने लगी, आका आका कुछ मांग लूं। मेरे नबी बोले मांग लो, आका की वो जात है, अगर कोई खतरा मांगता है तो मेरे नबी दरिया पेश कर देते हैं। तभी तो आला हजरत मुझे याद आ गए, इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीमों से अगर कतरा किसी ने मांगा, जरा प्यार से बोलो, मेरे करीमों से अगर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत ऐसे ही थोड़ी थे। अब जरा सुनो, कलम उठाते कहते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो, हफ्सा मांगो। हफ्सा बोली, आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आका आज अगर मेरा रोजा ना होता ना तो मैं आपके साथ 2 लुक़मे जरूर खाती। आका मैं ये चाहती हूँ जो आप सब्जी खा रहे, थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना, आपका झूठा होगा, हफ्सा के लिए तबर्रुक होगा। शाम को जो इफ्तार करूंगी तो मैं आपके इसी तबर्रुक से इफ्तार करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। इधर आ, अल्लाह ताला ऊपर गाँव चढ़ गया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोल रहा है।
जब अल्लाह ताला दीन का सिपाही बनाया। आमीन। कोई नहीं बोला, बच्चा बोला सुभान अल्लाह, प्यार आ गया, क्या करूं। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगी आका आपका तबर्रुक चाहिए। नबी ने सोचा अगर मैंने छोड़ दिया तो बात खुल जाएगी इतने नमक का, और बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना कहां पता चलता। नबी ने कहा हफ्सा और भी तो अच्छी अच्छी नेमतें वो मांग लो आज, और भी जो बड़ी बड़ी नेमतें वो मांग लो। हजरत हफ्सा कहने लगी आका आज की डेट में आपके इस तबर्रुक से बड़ी हफ्सा के लिए कोई नेमत है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आला हजरत का भी कमाल है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत बोले, वो आला हजरत ने जब ये कह दिया, अब उधर उनकी बीबी मेरे नबी की कहने लगी आका मुझे तो आप ही का ये तबर्रुक चाहिए। नबी बोले हफ्सा चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने छोड़ दिया। हजरत हफ्सा ने ढक के रख दिया। दिन में बड़ी खुश है, बीबियों से कह रही है आज तो मैंने नबी को देखा, होठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो, नबी के रुखसार ऐसे थे जैसे चांद और सूरज हुस्न की खैरात लेने आए हो। वो आला हजरत बोल पड़े वो कमाल हुस्न हुजूर के गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरत अफसा दिल भर मेरे नबी का चर्चा कर रही है, दिन भर चर्चा कर रही। आज के बाद लड़ोगे बीवियों से? बोलो ना लड़ेंगे। अच्छा मैं नहीं कहेंगे लड़ेंगे। वो भाई हाथ उठा रहा है, कहेगा लड़ने का नहीं लड़ने का? अच्छा नहीं लड़ने का, क्लियर कर लेना चाहिए। क्या सोचो लो सही है साहब, और बजाय संभालने के लिए और बिगाड़ के चले गए। नहीं ना, आज के बाद बीबी को गाली नहीं, नबी की जिंदगी अपने घरों में लाओ। अल्लाह अल्लाह हजरत अफसा शाम हो गई, वुजू बना लिया, बड़ी खुशी खुशी नबी का वो तबर्रुक प्याला ले आई। बड़ी खुश थी कि अब तो मैं इफ्तार इसी से करूंगी, वो भी आका का झूठा। अल्लाह अल्लाह हजरत अफसा बैठी, जब इफ्तार का वक्त हुआ पहला लुकमा तोड़ा और जब मुंह में दिया तो इतना नमक इतना नमक इतना नमक, 1 मिनट भी मुंह में नहीं रोक पाई, बाहर कर दिया। और जैसे ही बाहर निकला तो फिर मेरे नबी की याद आ गया, आपकी अदाओं पे कुर्बान, इतने नमक की सब्जी खा गए फिर भी मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा करके खुश करते रहे। आका आका मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहती हूँ। हजरत अफसा रोने लगी, इतना रोई, बीबिया कहने लगी अफसा बोलो, सर में दर्द हो तो बोलो, पेट में दर्द हो तो बोलो, का कोई बात नहीं है, मुझे आका को बुला दो, मैं उनके कदमों पे कुर्बान होना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी जब आते हैं कदमों पे गिर गई, रोने लगी।